दोस्तों एक लड़का दुबई रहता था। कुछ दिन बाद वो घर आता है और उसकी शादी हो जाती है और वो 2-3 महीने अपने घर रहता है और फिर दुबई के लिए चला जाता है। और जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसका मन वहाँ पे नहीं लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। और इसकी बीवी भी जब इसे फोन करती थी तो बोलती थी कि तुम चले गए, अब यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है, यहाँ आ जाओ, यहीं पे कुछ करना है। तो ये बात सुनकर वो भी सोचता है ठीक है मैं वही आता हूँ। तो अपने मैनेजर से बात करता है कि मैं यहाँ काम छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। तो उसका मैनेजर भी अपने ऊपर मालिक से बात करता है जो शेख होता है कि इस नाम का बंदा यहाँ से जाना चाहता है, उसकी नई शादी हुई है। तो बोलता है कि ऐसा करो कि उसकी बीवी को यहीं बुला लो क्योंकि वो काम का बंदा है, अगर वो चला गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब उसकी बीवी वहाँ पहुँचती है, उसे दुबई बुलाया जाता है। तो जैसे ही वो कंपनी का मालिक उसे देखता है तो देखकर उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक लड़का जिसका नाम होता है सुनील। 2003 से वो दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। वह बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। वो कई बिल्डिंगों में बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। कंपनी के लिए बहुत ही उपयोगी बंदा था। इस बीच 2012 में करीब 10 साल उसको दुबई में हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। दोस्तों जब उसकी शादी हो गई तो 3 महीने तक अपने घर रहता है और अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है। जब 3 महीने की छुट्टी कंप्लीट हो जाती है तो अपनी बीवी को मायके भेज देता है और फिर वो दुबई चला जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसका मन काम में नहीं लगता है और इसकी बीवी भी इसको फोन करती है। वो बोलती है कि आप तो चले गए, अब हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो बोलता है देखो अभी 1 महीने यहाँ पे हमें आए हुए और यहाँ पे 2 साल बाद छुट्टी मिलेगी, कैसे चलेगा। हमारी उम्र 30 साल हो गई, 30 साल बाद शादी हुई, उसके बाद हम 3 महीने बाद फिर यहाँ आ गए। तो उसकी बीवी बोलती है कि आप आ जाओ, कैसे भी करो यहाँ पे आ जाओ, यहीं कुछ करना। तो जो सुनील होता है वो भी सोचता है कि हाँ सही बात है, हम वहीं आते हैं, वहीं कुछ करेंगे। तो अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसका मैनेजर जो होता है, अपने ऊपर जो उसका मालिक होता है वो शेख होता है, बोलता है शेख इस नाम का जो बंदा है वो घर जाना चाहता है, वो नौकरी को छोड़ना चाहता है, लेकिन बहुत ही उपयोगी बंदा है। अगर वो यहाँ से जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारा बहुत सारा काम रुक जाएगा। तो बोलता है एक काम करो। मैनेजर उससे बताता है कि उसकी नई नई शादी हुई है, इसलिए वो जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ से छोड़ना चाहता है। तो शेख बोलता है ऐसा करो उसकी बीवी को यही बुलवा लो। तो मैनेजर बोलता है ठीक है, लेकिन दुबई का रूल होता है अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, यानी कि आपकी सैलरी 4 लाख से ऊपर है, तभी आप अपनी बीवी को लेकर दुबई में रह सकते हैं, अन्यथा आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो उसकी सैलरी उतनी नहीं थी, वो इंजीनियर भी नहीं था, इसलिए उसकी बीवी को यहाँ लाना मुश्किल था। तो जो शेख होता है उसका इंजीनियरिंग का डिग्री बनवाता है, फर्जी डिग्री बनवाता है और उसके बाद उसकी बीवी को यहाँ बुलवा लेता है। बुलवाने के बाद उसको फ्लैट दिलवा देता है। उस फ्लैट पे सुनील उसको ले जाता है, शिफ्ट करता है, वहाँ रहता है। तो 3 दिन शिफ्ट करने के बाद फिर वो तीसरे दिन काम पे जाता है। जब काम पे पहुँचता है तो उसका मालिक पूछता है और सुनील क्या हाल है। तो बोलता है बहुत बढ़िया, अब तो खुश हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छे कट रही है ना, तुम्हारी पत्नी भी यहीं आ गई। तो बोलता है हाँ साहब अच्छी कट रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जो शेख होता है वो बोलता है धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तो जो मालिक होता है वो साउथ इंडिया मद्रास का रहने वाला था, उसका नाम था पारस रेड्डी। वो बोलता है देखो धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तुम एक पार्टी दो, अपने घर पे बुलाओ, अपने पत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन कराओ। तो सुनील बोलता है ठीक है सर, आपको मैं बाहर भोजन करा दूंगा। तो बोलता है नहीं, बाहर तो मैं रोज ही भोजन करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पत्नी के हाथों का भोजन करना चाहता हूँ। तो जब ऐसा बोलता है तो सुनील तैयार हो जाता है और हाँ बोल देता है और पूछता है कि कब चलेंगे। तो पारस रेड्डी बोलता है कि शुक्रवार को चलेंगे। फिर वहाँ शुक्रवार को पहुँचता है। इधर सुनील भी तैयारी करता है, खाने पीने की तैयारी, पीने की तैयारी, सारी व्यवस्थाएं करता है। शाम के समय में पारस रेड्डी और उनके साथ 2 और पहुँचते हैं। तो सुनील के घर पहुँचने के बाद सोफे पे बैठते हैं। उसके बाद पार्टी होती है, खाना भी चलता है, पीना भी चलता है, सुनील भी साथ में रहता है। ऐसे खाने पीने में 11 बज जाता है। उसके बाद पारस रेड्डी बोलता है
कि ये सब तो हो गया, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, उसे हम देखना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान हो गया था, क्योंकि वो पहले से सुना था, क्योंकि जो भी अपनी पत्नी को दुबई लाता है, वहाँ के जो शेख होते हैं या वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये सुनकर वो परेशान था, लेकिन जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि चलो, वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बाद उसकी बीवी आती है और वहाँ खड़ा होती है। जब उसे पारस रेड्डी देखता है तो देखकर उसे दीवाना हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और बोलता है कि तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती। ये बात जब संध्या सुनती है तो संध्या हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब जाने लगती है तो पारस रेड्डी बोलता है रुको, अभी जाना, मेरे पास आओ। उसके बाद जब पास जाती है तो अपने जेब से एक चैन निकालता है और चैन उसके हाथ में देता है। तो सुनील बोलता है ये क्या, ऐसा क्यों, आप ये चीज क्यों दे रहे हैं? तो वो पारस रेड्डी बोलता है देखो, मुंह दिखा है, मुंह दिखाई में दिया जाता है, तो मैं भी एक भाई के नाते मुंह दिखाई में अपना फर्ज निभा रहा हूँ, तो ये रख लो। उसके बाद उसकी बीवी रखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद खाना पीना हो जाता है, सुनील इन लोगों की विदाई कर देता है। उसके बाद अपने कमरे में जाता है, खाना खाता है। उसके बाद उसकी बीवी बोलती है कि देखो, इन लोगों को कभी मत लाना, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो बोलता है ठीक है, ये कौन से रोज आने वाले हैं, आ जाए, अब फिर थोड़ी आएंगे। उसके बाद अगले दिन फिर सुनील अपनी ड्यूटी में जाता है। उसके बाद वो पारस रेड्डी वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छी थी और खाना भी अच्छी बनाई थी। तो ये बात सुनकर जो सुनील था वो अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रहा था और बोलता है धन्यवाद। उसके बाद जो पारस रेड्डी था वो बोलता है कि अब हम हर संडे तुम्हारे ही घर भोजन किया करेंगे। ये बात सुनकर फिर सुनील परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये क्या मामला है, कहीं ये कुछ ऐसा ना हो जाए। वो सोचने लगता है, दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, पारस रेड्डी सुनील के घर पहुंच जाता है शाम के समय में और बेल बजाता है। उसकी पत्नी जब खोलती है तो वो देखकर सन्न रह जाती है कि वही पारस रेड्डी है जो उस दिन रात को आया था। वो कुछ नहीं बोलती है। पारस रेड्डी बोलता है अंदर नहीं बुलाओगी? तो वो बोलती है उसकी पत्नी कि आप यहाँ कैसे, वो घर पे नहीं है। तो पारस रेड्डी बोलता है हाँ मुझे पता है वो साइड पे है, लेकिन मैं आया हूँ, अंदर नहीं बुलाओगी? उसके बाद दरवाज़ा खोल देती है और अंदर चली जाती है। वो भी पीछे से अंदर जाता है और सोफे पे बैठ जाता है और उसकी पत्नी अंदर जाती है और ये सोचने लगती है कि अगर मैं इनको कुछ बोलूँगी तो ये मेरे पति के साथ कुछ ऐसा ना कर दें। इसलिए वो सुनील को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि जो उसी दिन रात में आए थे वो अपने कमरे पे आए हैं, अपने फ्लैट पे आए हैं। तो बोलता है वो कैसे वहाँ पहुँच गए? तो उसकी पत्नी बोलती है जितना जल्दी हो सके आ जाओ। तो बोलता है कि मैं कहीं दूर आया हुआ हूँ और टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो उसकी पत्नी वहाँ से आती है और देखती है तो बैठ के सोफे पे रो रहा था। कुछ देर बाद फिर आकर देखती है तो रो रहा था और 1 घंटे जैसे बीतते हैं। सुनील भी पहुँच जाता है और देखता है कि मालिक यहाँ पे रो रहे हैं बैठ के सोफे पे, आखिर मामला क्या है, क्या हुआ? तो अपने पत्नी से जाकर पूछता है तो वो भी बोलती है कि 1 घंटे से मैं इनको यहाँ पे रोते हुए देख रहे हूँ। तो फिर जाता है और पारस रेड्डी से पूछता है कि साहब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो पारस रेड्डी बोलता है कि तुम्हारी ही पत्नी की तरह मेरी एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी और मैं पैसे की लालच में काम करता रहा। वो मुझे बुलाती थी कि मेरे लिए समय दो, मेरे पास आओ, लेकिन मैं पैसे के लालच में नहीं गया और दूसरी शादी कर ली। आज मेरा ये हाल है, आज मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लाख रुपए मैं महीने का कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास वो खुशी नहीं है, मैं एक भिखारी की तरह हो गया हूँ। तो ये बात सुनकर, उसकी कहानी सुनकर सुनील और उसकी पत्नी भी सोचते हैं आखिर मामला क्या है। फिर सुनील पूछता है कि लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? तो पारस रेड्डी बोलता है कि अपनी पत्नी से पूछो, अगर उसकी कोई जानने वाली हो, कोई नजर में हो तो मेरी भी शादी करा दे, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ। तो जो सुनील की पत्नी होती है वो बोलती है ऐसी कोई लड़की तो नहीं दिख रही है, लेकिन मेरी एक बहन है, वो तलाकशुदा है, उसकी भी उम्र 35 साल है, क्योंकि पारस रेड्डी की उम्र 40 साल थी। अगर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं बात करूं। उसके बाद पारस रेड्डी बोलता है जैसे भी हो, जो भी हो, उससे शादी करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद सुनील की पत्नी संध्या फोन लगाती है अपने घर पे, अपने माँ से बात करती है, उसकी जो बहन होती है उससे भी बात करती है। और उसके बाद यहाँ पे पारस रेड्डी एक इंजीनियर था। उसके बाद जब बात हो जाती है तो उसकी पत्नी की जो बहन थी राधा, उसको बुलवाया जाता है। और यहाँ पे बुलाने के बाद कुछ दिन साथ रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। 2 कमरे का फ्लैट था जो सुनील को दिया गया था, उसी एक फ्लैट में वो रहती थी और एक फ्लैट में उसकी पत्नी रहती थी। दोनों वहाँ रहने लगी। पारस रेड्डी भी कुछ दिन समय बिताया। उसके बाद एक दिन घर जाता है और घर जाने के बाद एक मंदिर में राधा और पारस शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर वो दुबई आते हैं और यहीं रहने लगते हैं फ्लैट पे। फिर ये लोग साथ रहने लगते हैं, 10 सालों तक साथ रहते हैं। सबकी सैर कराता है पारस रेड्डी, और पारस रेड्डी के भी 2 बच्चे हो जाते हैं और सुनील के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर 10 साल पारस रेड्डी इन लोगों के साथ रहता है और एक दिन 2023 में वो 50 साल का हो चुका था, उसको हार्ट अटैक आती है और उसकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक से मौत आने के बाद उसकी जो बहन थी राधा, वो भी बिखर जाती है और वो अपने घर जाती है। वहाँ भी उसका मन नहीं लगता है। जहाँ मद्रास उसका घर था पारस रेड्डी का, वहाँ जाती है, वहाँ मन नहीं लगता है। तो वहाँ के जो जमीन जायदाद थे वो बेचकर चली आती है और यहाँ दुबई में रहती है। तो यहाँ भी जो सुनील था उसका भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके साथ रहने वाला जब नहीं रहा तो मन नहीं लगता था। फिर यहाँ से सुनील, उसकी पत्नी और राधा सब यहाँ से चले जाते हैं गाँव। और वहाँ से राधा भी जमीन बेच दी थी। जो भी अकाउंट था वो सब राधा के नाम कर दिया था, क्योंकि उसे पता था हार्ट अटैक का अगर बीमारी है तो कभी भी आ सकता है, इसलिए वो सारा अकाउंट इसके नाम कर दिया था। तो राधा के पास पैसे की कमी नहीं थी, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ पारस रेड्डी की। तो दोस्तों, ये लोग साथ फिर रहने लगते हैं घर पे एक जगह और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काटने लगते हैं। अच्छे से इन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी और यहीं पे लोग बिजनेस कर लेते हैं और अपने घर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।